नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। आजकल हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 6 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम तो त्रिभुज है, बट इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सिमिलरिटी की देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सिमिलरिटी पर ज़्यादा बनते हैं। हमने 6.1 में त्रिभुज क्या है, इसमें समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनके बारे में समझा था। इसके बाद 6.2 में हम बीपीटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बीपीटी। बीपीटी इसको कहते हैं बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी समानुपातिकता पर आधारित जो प्रमेय है उसके आधार पर हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 6.2 में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को कर लिया है। बाकी कुछ कंसेप्ट भी हमने बताए हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, यदि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है तो सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। ये हमने एक फिगर बनाया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बातें हैं, उन चीज़ों को हम बुक से रीड कर रहे हैं और आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है आकृति 6.21 है ना, यानी ये 21वां फिगर है। तो ये कहा गया है, मैं क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR, दर्शाइए कि BC समांतर QR। यहाँ पर ये कहा गया है, ये OP और OQ OR पर ABC ये बिंदु दिए गए हैं और इनको मिलाने पर ये जो AB है वो PQ के समांतर है, ठीक है, और AC जो है वो PR के समांतर है। हमें ये सिद्ध करना है कि BC QR के समांतर है। कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको करना है सिर्फ क्वेश्चन को, जैसे हमने समांतर या यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपातिकता का सिद्धांत बताया है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक त्रिभुज जैसे ये POQ है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये क्या करेंगे, ये जो भुजाओं पर बिंदु काटे गए हैं, ये जो खंड हैं वो समानुपात में होंगे। ठीक है, ये हमने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है मतलब गिवन दैट, क्या क्या चीज़ दे दिया गया है, हमें ये चीज़ लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। ये चीज़ अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है ना, टू प्रूफ क्या करना है, जो चीज़ प्रूफ करना है हमें ये सिद्ध करना है BC पैरेलल QR, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर देंगे प्रूफ। ठीक है, क्या देंगे भैया? प्रूफ, जिसको हम हर बार इससे पहले उपपत्ति या प्रमाण लिखते थे, है ना। आप इसकी जगह पर हिंदी में चाहें तो प्रमाण भी लिख सकते हैं, कि कैसे आप कौन सा प्रमाण देंगे कि ये इसके समांतर है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बनाया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं POQ में, त्रिभुज POQ में जो AB है वो AB समांतर है किसके? PQ के। ये पहली समांतर नियम लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ हमें कैसे पता चला है? क्योंकि ये चीज़ दी गई है, ये आपको लिखना रहता है। अब अगर ये समांतर है तो यहाँ पर भुजाएं क्या होंगी? समानुपात में होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA, या फिर हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं OA अपॉन AP बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा OB अपॉन BQ, इस तरह से। जैसे OA और AP लिख लेंगे, फिर यहाँ से ये वाली भुजा OB और BQ ये लिख लेंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इसी प्रकार से
इस साइड भी आप लिखेंगे जो ये समांतर नियम दिया है, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज POR में, POR में आपको ये समांतर दिया गया है, यानी AC पैरेलल है PR के। ठीक है, अगर ये समांतर है तो इसमें भी वही नियम लगेगा, ये भुजाएं समानुपात में होंगी OA और AP। यहाँ पर लिख लेंगे OA अपॉन हो जाएगा AP इक्वल टू, हमको लिखना है फिर OC अपॉन CR। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप डालेंगे 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर है, यानी OA अपॉन AP का जो वैल्यू है वो OB अपॉन BQ है, तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू लाकर रख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि OB अपॉन BQ बराबर ये OC अपॉन CR। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे अगर इस साइड हम चले आए OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, इनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो रहा है, तो ये तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही तो हमने नियम पढ़ा है, तो बहुत ही आसान है। आगे आप लिख सकते हैं कि इसलिए BC समांतर हो जाएगा किसके, QR के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर किसी खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो हमने प्रमेय नंबर 1 बताया है। प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो प्रमेय को थ्योरम समझिए। ठीक है, तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये बातें बताई हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6.1 पर ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा है ना, एक त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो सकता है, तो वो चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिया नहीं है त्रिभुज, तो हम सबसे पहले अपनी तरफ से कोई भी एक त्रिभुज को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही। अब आप इनका मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई नाम देंगे, चाहे PQ दे दीजिए, ABC दे दीजिए। सपोज हमने दे दिया इसका नाम ABC, ये हमने दे दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो इस भुजा का मान लो AB का ये मध्य बिंदु है, इसको मान लेते हैं D। इस भुजा के मध्य बिंदु से एक दूसरी रेखा जा रही है, और एक रेखा गई और ये दूसरी भुजा को क्या कर रहा है, मतलब दूसरी भुजा के क्या है, समांतर खींची गई है इसके मध्य बिंदु से, तो तीसरी भुजा को समानुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हमने E मान लेंगे। हमें क्या क्या सिद्ध करना होगा, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि ये मध्य बिंदु पर है और इस वाली भुजा के ऐसे समांतर रेखा खींच देंगे। तो आपको ये बताना है कि अगर ये इसके समांतर है और ये मध्य बिंदु पर है, मतलब आधा आधा है, तो ये भी आधा होगा। तो बहुत ही आसान है, इस प्रमेय का हमने यूज बताया भी है, लेकिन कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको समझना है। लिखना कैसे है, लिखने के लिए आपको करना होगा, यहाँ पर लिखिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर भाई 7 है, आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में ये जो D है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। लेकिन हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि मध्य बिंदु पर जो बिंदु होगा वो अलग अलग दो भागों में डिवाइड करेगा, तो AD बराबर हो जाएगा किसके भैया, BD के, है ना। AD बराबर होगा BD के। और साथ में क्या क्या दिया है, और साथ में ये जो DE है वो BC के समांतर भी है, ये भी लिखना है आपको, क्योंकि समांतर खींचने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर DE पैरेलल है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तथा DE पैरेलल है BC के, ये भी हमको दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिखना है, सिद्ध करना है कि AC का यह E जो है मध्य बिंदु है, या फिर हम ये भी मध्य बिंदु जो होता है वो बराबर ये सिद्ध कर दें, AE बराबर CE। ये हम अगर सिद्ध कर दें कि AE बराबर हो जाए CE के, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रमाण, जिसको हमने बोला था कि आप चाहें तो प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि है ना ये AE मतलब DE,
ऐसे लिखना, DE पैरेलल है BC के, यही बात लिखेंगे। अगर समांतर होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये दिया है। तो यहाँ पर अनुपात बराबर हो जाएगा कि AD बटा BD और बराबर AE अपॉन CE, ये बराबर हो जाएगा। हमने क्रम का ध्यान रखना बताया था, हमने इधर से AD लिया है और इधर से BD लिया है, तो इधर भी हमको AE और उल्टा CE लेना है। हम चाहें तो AD और ऐसे लिए होते तो इधर से ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि AD बराबर है, देखो यहाँ पर दिया है AD बराबर है BD के, यहाँ पर लिखना कि जहाँ यहाँ पर लिख लेंगे AD बटा, जहाँ BD है उसकी जगह पे भी हम AD लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा AD बराबर, ये हो जाएगा AE अपॉन CE। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि AD बराबर है किसके, BD के, इसलिए BD की जगह पे AD रख दिया, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें AE का गुणा अगर हम 1 में करेंगे, 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा CE। तो यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट, ठीक है, मतलब इति सिद्धम बोलते हैं संस्कृत में, या फिर यह सिद्ध हुआ हिंदी में बोल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। बिल्कुल जो अभी अभी हमने किया है, यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि समांतर है तो ये दोनों समान, मतलब अगर ये मध्य बिंदु पर है तो ये भी मध्य बिंदु पर हो जाएगा। इस बार अब की बार पूछा गया है कि अगर ये दोनों मध्य बिंदु पर हैं तो ये सिद्ध करना है कि ये समांतर होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बहुत ही ईजी होगा, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर से वही काम लिखेंगे, दिया है, फिर से आप लिख लीजिए, दिया है त्रिभुज ABC में, लेकिन अब की बार हमें समांतर नहीं दिया गया है, ये दोनों ही मध्य बिंदु हैं, ये दिया गया है। जब मध्य बिंदु होगा तो ये यहाँ पर देखिए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, समान चिन्ह लगा देंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें दे दिया कि AD बराबर है BD के और AE बराबर है CE के, ये भी हमें दे दिया गया है। अब यहाँ पर लिखना है, सिद्ध करना है। हर बार आपको इतनी बातें लिखनी होंगी जब तक प्रूफ करना होगा, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या कि DE पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, प्रमाण जिसको हमने बताया था कि आप प्रूफ ही लिख सकते हैं। बेटा बहुत ही आसान है, घबराएं नहीं, आसानी से आप इसे कर पाएंगे, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ मैथमेटिकल कोई पोर्शन नहीं होता है, थोड़े से लॉजिक हमें समझने होते हैं, जैसे प्रमेय वगैरह याद रखना पड़ता है, तो बस इतनी सी बातें हैं। अब आप सोचो कि यहाँ पर ये हमें दिया है ये चीज़, तो समझना ये है कि अगर ये बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि AD बराबर है किसके, BD के, है ना, AD बराबर है BD के, और यहाँ पर देखो AD बराबर हो गया किसके, BD के, और ये भी दिया है। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं अगला, AE बराबर है किसके, CE के, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। देखो हम इसे 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें आसान क्या लगेगा, कैसे हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये हम समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा दूसरा तरीका लगाते हैं, इसे इक्वेशन नहीं मानते वन। सोचो भाई, आप इस पर 1 का मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो ना। तो अगर मैं इसे BD को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा मेरा AD अपॉन BD हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 है और इसे मैं 1/1 मान सकता हूँ, या फिर आप 1 ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं कि AE बराबर CE, और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन हम मान सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा AE अपॉन CE, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड।
हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 और 2 से ये हो जाएगा कि AD बटा BD बराबर, देखो दोनों ही इसके, यह भी 1 के बराबर है और यह भी 1 के बराबर है, तो AE अपॉन में क्या हो जाएगा CE, और ये दोनों बराबर हैं 1 के, अपॉन 1 भी मान लें। तो देख रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली कोई तीसरी रेखा उन्हें समान अनुपात में काट रही है, देखिए समान अनुपात में कट रहा है ना, AD बटा BD भी 1/1 है, AE बटा CE भी 1/1 है, तो समानुपाती हैं, तो तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। तो इस प्रकार से अगर ये समानुपात में है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये DE पैरेलल हो जाएगा किसके भैया, BC के। ठीक है, तो ये पहले का बिल्कुल अपोजिट है, आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए हेंस प्रूफ दैट। ठीक है, वेरी इजी, सो इजी। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। बहुत ही आसान है। इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। तो पहले क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया तो 10th क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समलंब एक चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार का। इंग्लिश मीडियम वाले आकृति को देखकर समलंब को समझ लीजिए। समलंब में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर होता है, केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, मतलब आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं है। ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। तो इस प्रकार से मान लो हमने ऐसा कर लिया, ये है हमारा AB और इसे लिखते हैं CD, और इनके विकर्ण मिला देते हैं और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, पहले दिया है यहाँ पर लिखना, दिया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD तथा विकर्ण O पर, विकर्ण जो है आपके क्या है, AC और BD, विकर्ण AC व BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमको लिखना है, सिद्ध करना है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करनी है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्वेश्चंस को देखकर ऐसे ही आप लोगों को उतार लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये CO बटे DO। ठीक, यहाँ पर अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, जब कभी प्रमाण देने में कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ रचनाएं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जो प्रश्न में दिया है इतनी बातें दी गई हैं, अब हम सिद्ध करने के लिए एक और एक्स्ट्रा काम करेंगे। अच्छा, समलंब में एक चीज़ और दे दिया गया है, यहाँ पर याद रखना कि ये जो AB DC के समांतर है, और ये भी दिया है कि AB समांतर है किसके, DC के, ये भी आपको याद रखना है, वो चीज़ लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम एक रचना करेंगे, क्योंकि रचना के बिना ये प्रूफ नहीं होगा। यहाँ पर हम एक O से लेकर एक AB के समांतर, या हम कहें DC के समांतर एक ऐसी रेखा खींचेंगे। यहाँ पर डॉटेड लाइन करेंगे, ये मान लो E है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखेंगे, EO समांतर BC खींचने पर, ये हम कर लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर दीजिए, EO समांतर BC खींचा, इतना भी लिख सकते हैं। अब सुनो, इसके बाद हम देंगे प्रमाण यानी प्रूफ।
तो प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पर पहले कुछ बातें लिख लेना है कि अगर ए बी ई ओ समांतर ए बी के है तो ए बी पहले से समांतर था किसके, डी सी के, तो ये ई ओ इसके समांतर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना चूँकि ए बी समांतर है किसके, डी सी के, और ए बी यहाँ पर ये हमने क्या लिख दिया यार, ए बी, यहाँ पर ए बी लिखना है, ठीक है, ए बी समांतर ई ओ के, ये लिख लेना है। अगर ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। अरे भाई ए बी समांतर अगर डी सी के और ए बी ई ओ के भी समांतर है तो ये दोनों भी समांतर हो जाएंगे, या अगर आप इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई ओ पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर ऐसा हो गया है तो आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए, या ऐसे इस वाले त्रिभुज में जब ई ओ समांतर है ए बी के, तो ये एक त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कौन सा समांतर नियम ले रहे हैं, ई ओ समांतर है किसके, ई ओ समांतर ए बी के है। जब ऐसा होगा तो हमें ये याद करना होगा कि ए ई अपॉन हो जाएगा ई डी, ये हो गया बराबर। यहाँ पर देखिए, या फिर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए ए ओ, या फिर इसको ई डी ना लिख के डी ई लिखिए ताकि ये क्रम बना रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें ए ओ बी ओ लिखना है ना, इसलिए ए ओ और सी ओ इस तरह से उल्टा लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो गया ए ई और बटे क्या हो जाएगा ई डी। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख लेना है आपको, ये हो जाएगा हमारा बी ओ अपॉन हो जाएगा डी ओ, इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए ए सी डी या ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में आप देख पा रहे हैं कि ई ओ समांतर जब होगा डी सी के तब क्या करना होगा, फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, ये अनुपात वाला नियम, ए ई बटे डी ई और बराबर हो जाएगा ए ओ और बटे क्या हो जाएगा सी ओ, ये वाले त्रिभुज में संगत अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ओ, ये समीकरण नंबर, और हमने इसे 1 माना है, हालांकि ये 3 है, और ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, 3 और 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, देखो 3 और 4 से यहाँ पर देखिए कि बायां पक्ष बराबर है, यानी ए ई अपॉन डी ई, इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ए ई अपॉन डी ई की जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारा ए ओ, यहाँ पर देख लो ये है आपका बी ओ अपॉन डी ओ बराबर, ये हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, देखो ए ओ अपॉन बी ओ सिद्ध करना है, तो अगर हम इसका गुणा यहाँ पर कर दें, ये तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ जाएगा तो इसका गुणा यहाँ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो वैसे चाहें तो आप लिख सकते हैं ये सी ओ यहाँ आ जाएगा, तो सी ओ अपॉन डी ओ बराबर, ये यहाँ पर चला जाएगा तो ए ओ अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ओ, या इसी चीज़ को हम उल्टा लिख लें जैसा कि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ, भाई बराबर है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा भैया सी ओ अपॉन डी ओ। इस प्रकार से ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ दैट, ठीक है। इस प्रकार से हम इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, आप देख सकते हैं, कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। फिर कह रहा है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, जैसा कि यहाँ पर ए ओ बटा ये दिया है जो अब की बार हमने प्रूव किया। दर्शाइए कि ये एक समलंब
चतुर्भुज है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ अब की बार दिया है, पहले ये दिया था तो ये लाना था, अब की बार ये दिया है तो ये समलंब करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे प्रोसेस ऐसे ही लिखने हैं, बस ये नहीं लिखना है समलंब की जगह पर चतुर्भुज केवल लिखना है, विकर्ण वगैरह ये सब कर देना है कि ये समांतर नहीं है। अब की बार 10वें क्वेश्चन में ये भी चीज़ हमको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अब की बार ये सिद्ध नहीं करना है, हमें समलंब सिद्ध करना होगा, इसकी जगह पर भी रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे समलंब सिद्ध करना है। ये रचना ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद जो प्रमाण होगा उसको ऐसे उल्टा लिखते हुए चले आइए, उल्टा रिवर्स लिखते चले आएंगे, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। बहरहाल अगर मेरे वीडियो को आप प्रॉपर देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।